बेटा, लास्ट टॉपिक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके दो मेथड से होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगी क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपको मीन निकालना पड़ता है और मीन अगर डेसिमल में आ गया, जैसे कि मीन डेविएशन में आया था, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। अगर मीन डायरेक्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है विदाउट डेसिमल, लेकिन अगर डेसिमल में नहीं आया, डेसिमल में आ गया, तो ये मेथड बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। इसलिए हम सिर्फ यही मेथड अप्लाई करेंगे जिससे आपका बहुत इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएगा। टेबल भले ही बड़ा बनेगा लेकिन कैलकुलेशन इजी वे में होगा। तो शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ बेटा आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है। इससे सबसे पहले देखना, एक सेकेंड। नाउ सीरीज इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले एक्सरसाइज 20C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। x दे रखा है आपको और आप dx निकाल लेंगे, दैट इज़ x माइनस ए एज्यूम नहीं करेंगे। x जो आपको दे रखा है वो मैं लिख रही हूँ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। इसमें मीन एज्यूम करना है बेटा। मीन हम अभी निकाल नहीं रहे, निकालेंगे तो डेसिमल में आया तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए मीन एज्यूम कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो हम फिफ्थ वाला ले लेते हैं। 20 और 22 में से किसी को भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया ए। तो x माइनस ए निकालिए। 12 में ध्यान दीजिएगा यहाँ मॉड नहीं है, मीन डेविएशन में मॉड था। 12 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 8 10। नाउ ऑन एडिंग यू गेट 10 dx स्क्वायर निकाल लीजिए। इट इज़ 64, 36, 16, 4 0 4 16 36 64 and 100। नाउ इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 4 और 6 10, 16 20 24 30 36 एंड 40। 0 10 13 14 15 18 18 and 6 24 4 2 340। देन मी स्टैंडर्ड डेविएशन SD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन dx अपॉन n माइनस समेशन dx डी स्क्वायर x अपॉन n अपॉन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। देखिए ज़रा, dx स्क्वायर अपॉन n, ये आपका dx स्क्वायर है, ये है आपका 340 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है 10। तो अंडर रूट 340 अपॉन 10 माइनस समेशन dx। समेशन dx कितना था बेटा? समेशन dx 10 था और ये आपका 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 34 माइनस 1 का स्क्वायर 133। रूट 33 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 33 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिविजन्स मेथड से आपको बचपन में सिखाया गया था। 33, इसके पीछे 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट लगा लीजिए, पीछे से 2 की पेयरिंग कीजिए। तो 4 ये आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है। 9 9 ज़ा 8 8 ज़ा भी बड़ा हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा 25। कितना बचा? 33 में से 8 5 गए 8। डेसिमल लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगाया, पूरी एक पेयर उतारी 5 10। अब आप यहाँ एक डिजिट लगाएंगे, उस डिजिट का इंटू करने पर, उसी डिजिट से इंटू करने पर आपको 800 समथिंग मिलना चाहिए। तो 8 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा, 7 ज़ा लगा लेते हैं। 107 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 9 4 7। डेसिमल यहाँ नहीं लगेगा, डेसिमल वहाँ ही लग चुका है तो इसको हटा देंगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5। सो इट इज़ 114 और कितनी बार में गया ये? 7 टाइम्स। इसके बाद फिर आप 2 0 उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका 1000 समथिंग एंड इट इज़ 5000 समथिंग। तो 1000 या तो 5 ज़ा जाएगा या 4 ज़ा जाएगा। मान लीजिए 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 20 और 2 22 2 5 और 2 7
बढ़ा जा रहा है 5 से, तो 4 से कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, देन 4 और 1 5 और 4, यानी 4 से किया अब हमने ये 4। इसके आगे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे आपके पास और डेसिमल के बाद इसके बाद की डिजिट नहीं है। तो ये कितना आ गया 5.74। सिग्मा आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा अपॉन, अच्छा अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा अब आपको। अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला यहाँ पे होता है a प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। सो एक्स बार इक्वल्स टू a इज़ योर 20 एंड समीशन डी एक्स वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। समीशन डी एक्स आपका 10 था और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10 है, तो एक्स बार आपका हो गया 21। नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एस डी इज सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, इसीलिए हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। आपने अपने पास जो ए था वो एज्यूम मीन था, पर एक्चुअल अर्थमेटिक मीन इसलिए हमने फाइंड किया। सिग्मा आपके पास कितना आया 5.74 एंड अर्थमेटिक मीन इज़ 21। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देन वेरिएंस, वेरिएंस आपका होता है सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा ये जो आपका सिग्मा आया था √33 का स्क्वायर दैट इज़ 33 वेरिएंस आ गया एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। सिग्मा आपका है 5.74 अपॉन अर्थमेटिक मीन आपका आया है 21 और इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह हम एक कंटिन्यूस सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका ये लास्ट टॉपिक भी कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ मैं आपको, कंटिन्यूस सीरीज़ का एक्सरसाइज 20D का। व्हाट इज़ इट? फाइंड द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसमें आपको मीन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सब, वेरिएंस सब बता देती हूँ। एज इन ईयर्स दे रखा है, एज है, फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है, वो इंडिविजुअल था। तो सबसे पहले एज लिख लेते हैं हम 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 एंड 75 to 85। इसीलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया ताकि क्लियर हो जाए। एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर, वो भी आपको दे रखी है 15, 15, 23, 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5 और 10। अब इसके बाद सबसे पहले हम x निकालेंगे, मिड वैल्यू, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिसको हम मिड वैल्यू क्लास मार्क भी बोलते हैं। 5 + 15 20/10 दैट इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके बाद हम निकालेंगे बेटा dx, जो आपने वहाँ भी निकाला था x माइनस a। a हमको एज्यूम करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4th या 5th आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 5th ले लिया, ये आपका a ले लेते हैं हम। तो 10 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 0 10 20 30 10, ये आपका 20 और ये आपका 30, ये 20 है। ये dx निकाल लिया। अब dx स्क्वायर निकालेंगे। इसके बाद dx स्क्वायर यानी 1600, 900, 400, 100, 0, 100, 400 और ये आपका 900। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, तो अब आपको f dx और f dx स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को dx से भी और dx स्क्वायर से भी इंटू करना पड़ेगा। तो 15 4 ज़ा 60, तो ये -600, 15 3 ज़ा 45, तो -450, 23 इंटू -20 दैट इज़ -460 एंड देन 22 इंटू -10 -220, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद 10 इंटू 10 100,
फिर 5 इंटू 20 100 एंड देन 10 इंटू 30 300। इन सब का सम निकालना पड़ेगा आपको। सम देखिए ज़रा, ये 400 और ये 500 और ये आपका कितना है, ये माइनस का निकालना पड़ेगा आपको। 0 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 7 11, 11 और 6 17, -1730 आ रहा है माइनस वाले का, और प्लस वाले का आ रहा है 500, तो -1230। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है। डी एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसको एफ से इंटू करना है, यानी 16 इंटू 15। बेटा ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अभी। 15 इंटू 16 कितना आएगा, 00, 15 6 90, 15 और 1 15 और 9 24, 15 इंटू 4 15 इंटू 900, 13500, 13500। उसके बाद 23 इंटू 400, तो 3 4 12, 8 और 1 9, 12, 8 और 1 9, 2200, 0 and then 100 into 10, 1000, then 100 into 5, 500 और 3000। अब इन सब का समेशन निकाल लीजिएगा एफ डी एक्स स्क्वायर का। और फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का √ ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ माइनस एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। एफ डी एक्स स्क्वायर का समेशन आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। 0 सब ये लास्ट में तो 2 0 ही रहेंगे यहाँ पे। बेटा इसकी एडिशन कर दी, एडिशन आ रही है 44100 और फ्रीक्वेंसी की भी एडिशन आ रही है 125। यहाँ रखेंगे समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर, दिस इज समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 44100 और समेशन एफ आपका है 125 माइनस समेशन एफ डी एक्स आपके पास है -1230 अपॉन समेशन एफ है 125 और पूरे का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। 44100 अपॉन 125, इसको एज इट इज़ रहने दें। 1230 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 1230 का स्क्वायर निकाल लीजिए। कितना आएगा ये आपके पास पॉजिटिव में 15 वैल्यू है, बता दो बेटा। इसको सिंप्लीफाई किया अभी अपन ने, सिंप्लीफाई किया तो ये पहले वाले का जो आपका आना है 44100 अपॉन 125, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कैंसिल करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। डेसिमल में बता रही हूँ मैं आपको, इट इज़ 352.8 माइनस 1230 अपॉन 125 करेंगे और इससे कैलकुलेशन से जो भी, या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। यहाँ 125 का स्क्वायर है, छोड़ दें, 125 का एलसीएम लेके बता देती हूँ मैं आपको। तो एलसीएम आपका आएगा 125 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 44100 इंटू 125 माइनस 1230 का स्क्वायर। 1230 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, इट इज़ 1512900। ये वैल्यू हम देखेंगे ये कितनी आ रही है आपकी 44100 इंटू 125, ये आ रही है आपकी 5512500 माइनस 1512900 अपॉन 125 का स्क्वायर। सो इट इज़ 3999 अपॉन 600 अपॉन 125
ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन से बता चुकी हूँ मैं आपको ये वैल्यू। सॉरी बेटा, ये हमने एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई किया है। एलसीएम लेके ये आपका एलसीएम था 125 का स्क्वायर और यहाँ पे 125 का इंटू हो गया और यहाँ 1230 का स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन वैल्यू आई है आपकी। कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए 125 का स्क्वायर था तो ये अंडर रूट के बाहर आ गया और ये न्यूमरेटर आपका अंडर रूट के अंदर है। तो ये अंडर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिग्मा आ जाएगा। और सिग्मा के बाद आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला लगा लेना, एफ डी एक्स। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकाल सकते हैं आप, दैट इज़ सिग्मा अपॉन अर्थमेटिक मीन। और वेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। हो सकता है बेटा ये बहुत स्पीड से बनाया हुआ वीडियो है, आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा जहाँ पे भी हो रही है। और कैलकुलेशन अगर मिस्टेक है, बहुत स्पीड से बनाइए, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतनी लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होगी। पर मैंने लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि करना क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को शॉर्ट वीडियो में बोलिएगा, मैं घर से बना के भेज दूँगी।